और अब एक बार फिर बात युद्ध के मैदान की। इजरायली डिफेंस फोर्स का हिजबुल्लाह पर भीषण हमला देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हवाई हमला किया गया। हरफा इलाके में आईडीएफ के विमानों ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों में घुसने की साजिश थी। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से हमला किया गया है। हिजबुल्लाह की सैन्य ठिकाने में घुसने की साजिश थी बड़ी, जिसके तहत ये हमला किया गया। हरफा इलाके में आईडीएफ के विमानों का अटैक देखने को मिला। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों में घुसने की साजिश को नाकाम किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल लेबनान में भीषण युद्ध जारी है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का पूरी रात हमला जारी रहा। हिजबुल्लाह के ट्रक पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक किया। देखिए किस तरह से ट्रक में रॉकेट लॉन्चर ले जा रहा था हिजबुल्लाह के लड़ाके। आयता अशब इलाके में ड्रोन से हमला किया गया। हिजबुल्लाह के ट्रक पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह हमला किया है। ट्रक में रॉकेट लॉन्चर ले जाया जा रहा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। रॉकेट लॉन्चर जिस ट्रक में हिजबुल्लाह ले जा रहे थे, उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हमला किया गया। इजराइल और लेबनान के बीच किसी भी वक्त बड़ी जंग छिड़ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि किसकी तरफ से जंग की क्या तैयारी है। तो देखिए इजराइल और लेबनान के बीच जंग को लेकर बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड तैनात है इजराइल की तरफ से। लेबनान की तरफ से सीक्रेट ठिकानों से रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं। दोनों तरफ की क्या तैयारियां हैं हम आपको बता रहे हैं। सीमा पर फाइटर जेट की उड़ान भर रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के विमान, तो वहीं लेबनान में आर्टिलरी यूनिट से हमले भी जारी हैं। इसके अलावा इजराइल हिजबुल्लाह के 5 कमांडो को मार चुका है, हमले कर रहा है। लेबनान बुरकान मिसाइल से हमला कर रहा है। इजराइल की तरफ से किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह की भी जंग की पूरी तैयारी है। हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागते हुए उत्तरी इजराइल के करीब 80% हिस्से को राख कर दिया है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के एयरबेस, रडार स्टेशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रूम को भी आसमानी हमले में तहस नहस कर दिया। साठ से ज्यादा मिसाइलें, 150 से ज्यादा रॉकेट प्रहार, सत्तर से ज्यादा कामिकाज़े ड्रोन विस्फोट, सात अक्टूबर 2023 के ठीक 9 महीने बाद फिर से इजरायली धरती बम, गोला, बारूद के प्रहार से दहल उठी और इस बार इजरायली सरजमी को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि हिज्ब लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। दिन दहाड़े हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इजराइल के कोने कोने में बारूदी भूचाल ला दिया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इजराइल के माउंट हर्मन, मेरॉन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा।
आईडीएफ का एयरबेस, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल रूम और सैन्य सर्वेक्षण केंद्र तबाह हुए। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह को मिला होगा और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने मिसाइलों और रॉकेट से हमला करते हुए उत्तरी इलाके के 80% को जलाकर राख कर दिया। हिजबुल्लाह का सबसे भीषण अटैक उत्तरी इजराइल के माउंट मेरॉन इलाके में देखने को मिला। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के मेरॉन एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने मेरॉन एयरबेस पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसका नतीजा यह हुआ कि मेरॉन एयरबेस पर मौजूद इजरायली सेना का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन तबाह हो गए। इस हमले में कई इजरायली सैनिक घायल हुए। जब से इजराइल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी भड़क रही थी, तभी से यह तय माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा, मगर इस अंदाज में करेगा, इतना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा ना तो इजरायली सेना को था और ना ही इजरायली पीएम नेतन्याहू को। लेकिन इजराइल को दहलाने का काम सिर्फ हिजबुल्लाह ने ही नहीं किया, बल्कि यमन के हूती लड़ाकों ने भी दक्षिणी इजराइल के इलाके में ड्रोन स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीते 24 घंटों से इजराइल में जो बारूदी कोहरा मचा है, उसका प्लान हिजबुल्लाह हूती ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है। दरअसल जैसे ही ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का फैसला आया, उसी के साथ अरब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर लिया। आखिर कैसे, ये भी बताते हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह को हमले की जिम्मेदारी, दक्षिणी इजराइल पर हूती लड़ाकों को अटैक का जिम्मा, अरब में इजराइल समर्थक देशों को युद्ध की चेतावनी दी। ईरान का मकसद साफ है, दो तरफ से इजराइल पर अटैक और इसके साथ साथ इजराइल समर्थकों में खौफ फैलाना, और इसके लिए ईरान ने हूती लड़ाकों को मिशन पर लगाया है। हूती ने पहले तो यूएई को धमकी दी और अब हूती ने सऊदी अरब को भी अटैक वार्निंग दे दी है, बाकायदा सऊदी अरब के ठिकानों की हिट लिस्ट जारी करके। मतलब ये कि अरब में महाजंग की बिसात बिछ चुकी है, ईरान ने अपने मोहरे चल दिए हैं। अब ये देखना होगा कि ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को इजराइल कैसे तोड़ता है, कैसे ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का इंतकाम लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।